अग्निवीर योजना का मुद्दा एक बार फिर संसद में उठा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर वाली जो नौकरी है, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि इस योजना से अच्छी स्कीम नहीं है, अग्निवीरों को हम अपने यहाँ नौकरी देंगे। सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी अपनी सरकारों से कहते हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट कर आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव ने जैसे ही अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने रिएक्ट किया। सपा मुखिया ने कहा कि अगर आप ये सब कह रहे हैं तो आप खड़े होकर कह दीजिए कि अग्निवीर अच्छी योजना है। इस पर अनुराग ठाकुर खड़े हो गए और अपनी बात रखी। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूँ, मैं उस राज्य हिमाचल प्रदेश से हूँ जिसने पहला परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि 4 परमवीर विजेता हुए जिसमें 2 कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। मैं कहता हूँ कि जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो मोदी सरकार ने किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। इस पर अखिलेश यादव ने फिर कहा कि अनुराग ठाकुर बस सदन में इतना कह दें कि अग्निवीर अच्छी योजना है। इस पर फिर अनुराग ठाकुर खड़े हुए। इस तरह दोनों ही नेताओं में जमकर घमासान देखने को मिला। अखिलेश यादव ने इससे पहले चीन लद्दाख मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर सवाल उठा था उस समय राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए थे। उस समय सुझाव था कि लिपू लेक से लेकर ग्वालियर तक 6 लेन का हाईवे बनना चाहिए। जब जरूरी होगा तब सेना जल्दी से मूव कर सकेगी। जो सरकार मंचों में ये कहती थी हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए, सरकार को क्या किसान की आय दोगुनी हो गई क्या? आप कहते हैं कि आप MSP दे रहे हैं, तो आप कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं?